बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हमारा प्रोग्राम बना है आलू बैंगन बनाने का। आलू बैंगन जो है एक बड़ी ही डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको आलू बैंगन बना के दिखा रहा हूँ। आलू बैंगन जो से यहाँ पर बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन कोरियन जो से ना बैंगन जो से वो बड़े पसंद करते हैं। इवन के घरों में पौधे भी आपको मिलेंगे इनके बैंगन के, और हमारे बॉस ने भी लगाए हुए हैं क्योंकि ताज़ा बैंगन है। तो आज मेरा प्रोग्राम बना था कि आलू बैंगन बनाए जाएं, और थोड़ा सा इसको मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, देखें इसको और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आपको आज एक चीज़ दिखाता हूँ और आप देखेंगे ये आलू हैं, लेकिन मैंने इसका छिलका नहीं उतारा। आज जो हम आलू बैंगन पका रहे हैं वो इस छिलकों समेत बनाएंगे। इसको सिर्फ मैंने इस जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं, इससे मैंने अच्छी तरह रगड़ के साफ़ किए हैं ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए, और जो से है इसके जो से छिलकों के ऊपर मिट्टी वगैरह है और मोटे छिलके वो उतर जाएं। और ये देखें आप, कहीं से वो छिलका उतरा हुआ, कहीं से नहीं उतरा हुआ। तो आज हम इसी छिलके समेत पकाएंगे आलू बैंगन। तो यहाँ पर अब हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। आलू की कटिंग जो सी हमने थोड़ी सी हैवी रखनी है। हम इसमें से 4 टोटे कर लेंगे। ये हम बड़े रखेंगे थोड़े से। गाइस, यहाँ पर हमने अपना पैन लिया है, ऑयल गर्म होने रख दिया है। अब हम जो सा है हम अपना इसमें प्याज जो से है वो ब्राउन कर लेंगे। इसमें डाल देते हैं। हमने लाइट ब्राउन प्याज को करना है। और आज मैं जो से है ये आलू और बैंगन की रेसिपी जो सी ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप बनाने लगा हूँ। डिफरेंट होगी मेरी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बनाना है इसको, बना के मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना आपने। सो गाइस, हमारा यहाँ पर प्याज थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी हो गया। आधा चमचा मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो ये जो अब हम इसको टमाटर डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम टमाटर लिए हैं, और थोड़ा सा मैंने ये अपना है कि हल्की सी खटास उसके अंदर आ जाए, इसमें टमाटर मैंने मीडियम 2 ले लिए। इसमें अब हम अपने मसाले डालते हैं। मिर्च मैंने डाल दी है, नमक आप इसमें जायका डाल दें। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पर आपने जो सा है इस मसाले को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि असल जो सा सारा कमाल होता है वो मसाले का होता है। तो भाई मसाला हमारा यहाँ पर भून चुका है। अब यहाँ पर हम अपने आलू इसमें पहले डाल के थोड़ी देर हम इसमें, ताकि मसाले के अंदर हमारे आलू जो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसी मसाले में हम अपने बैंगन भी डालें। बैंगन हमने थोड़े से बड़े काटे ताकि ये जब धुलेंगे तो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस मौके पर हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, और जो सा है जीरा पाउडर जो सा है वो हम
थोड़ा सा इसमें डालेंगे यहाँ पर, ताकि जो सा इसमें खुशबू और बहुत प्यारी सी है। यहाँ पर हम इसे मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसको यहाँ पर हल्का सा पानी का छिटा लगा के इसको दम पे रखें। तो गाइस ये हम हल्का सा पानी इस तरीके से लगा रहे हैं ताकि पानी ज़्यादा न जाए अंदाजे से। ये हमने इसलिए आपको तरीका बताया कि इससे ये होगा तो पानी ज़्यादा न जाए। अब हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाएंगे तो उसमें यह इंशाल्लाह हमारी हर चीज़ गल जाएगी। और चूल्हे को अब हम कर देंगे स्लो। तो गाइस यहाँ पर अब हम देखते हैं अपना सालन को, यहाँ पे आलूओं की क्या पोजीशन है, क्योंकि मैं अब आपको एक टिप दूंगा। आलू हमारे गल गए अच्छे से। यहाँ पर आपने हरी मिर्चें और अदरक बारीक सा काट के इस तरीके से ये आपने इस पे गार्निश करना है और 1 मिनट के लिए इसको दम दे देना है। और फिर इस पे गरम मसाला जो सा है वो हल्का सा, सिर्फ 1 पिंच, 1 चुटकी जो सी वो आपने डाल देनी है और इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ इस तरह ढक देना है। फिर आप देखें इसकी खुशबू, इसकी लज्जत बहुत ज़्यादा दुबाली हो जाएगी। सो गाइज़ हमारे जो से हैं आलू बैंगन तैयार हो चुके हैं, आपके सामने हैं। लुक देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, गरम मसाले के भी है, हरी मिर्चें भी आपके सामने हैं। और हमने जो से इसमें कटा हुआ अदरक, ये देखें आपको दिखा देता हूँ। तो सो गाइज आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। फिर इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे मुलाकात होती है। और अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.